खजानी कौन से खजानी कौन से उन पर खजानी जहाँ ताली बजाते हुए बोलिए भगवान की जय हो। सारी करते जब दुलो बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राम। तो भगवान गूंगी होती है तो प्रेम की होती है। यदि आपके अंदर भाव नहीं है तो भगवान के सामने 56 प्रकार के भोग रख दो, तब भी भगवान आपके 56 प्रकार के भोगों को स्वीकार नहीं करेंगे।
और यदि आपके अंदर भाव है तो भगवान आपकी सूखी रोटी को भी खा लेगा। तो भगवान कभी ये नहीं देखता है कि ये करोड़पति के निर्धन है कि गरीब है, भगवान तो व्यक्ति के भाव को देखता है। राजा परीक्षित कहते हैं प्रभु, राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से कहते हैं कि महाराज एक बात बताओ, भगवान ने संसार को कैसे बनाया? ये बोले मेरे भी कि भगवान ने संसार को कैसे बनाया? पहले संसार में कुछ नहीं था, मात्र एक जल से भरा हुआ पूरा संसार था। भगवान ने मन में सोचा कि मैं एक से अनेक हो जाऊंगा, तब भगवान ने तुरंत माने जल में आके शयन किया, तो भगवान का नाम पड़ गया नारायण। और भगवान की नाभि कमल से एक कमल का फूल निकला, उस पर 4 मुख वाले ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने मन में सोचा कि किसी ने मुझसे पूछ लिया कि तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, तो क्या बताऊंगा मैं? ब्रह्मा जी उस कमल के फूल पे मन में विचार कर रहे हैं कि किसी ने मुझे पूछ दिया कि तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, तो कैसे बताऊंगा मैं? कमल की डंडी में गए, बाहर आते हैं भीतर जाते हैं, बाहर आते हैं भीतर जाते हैं, पर कोई अता पता नहीं मिला। अब तो 2 वर्ण सुनाई पड़े, तप तपस्या करोगे तो पता पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी ने 10,000 वर्ष तक तपस्या करी है। तपस्या के बाद स्वयं भगवान नारायण प्रकट होकर आए। भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा जी, मैंने आज से तुझे विधाता बना दिया है, तुम सृष्टि का सृजन करो। ब्रह्मा जी कह रहे मन में कि महाराज मैं सृष्टि कैसे करूं, मुझे तो ज्ञान नहीं है। तब सबसे पहले भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में भागवत प्रदान करी। उस समय क्या चीज? पहले ये भागवत 18,000 श्लोक नहीं थे। सबसे प्रथम भगवान नारायण ने अपने पुत्र ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में भागवत श्रवण कराया है। और 4 श्लोकों में बड़ी सुंदर व्याख्या है सज्जनों। पहला श्लोक कितना सुंदर है, अहमेवासमेवाग्रे नान्यं यद सत्परं अस्यादयं यदेतच्छयो बचेस्वनु न सोस्मयम्। ये भागवत का प्रथम श्लोक है। और दूसरा श्लोक क्या है? ऋत्यर्थे यत् प्रतीत ना प्रतीत चात्मनि तद विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमा। ये 2 श्लोक हुए। तीसरा कौन सा है? यथा महन्त भूतानि भूतेश्चा वचेस्वनो प्रविष्टानि प्रविष्टानि यथा
ते सुनते स्वयं। एक तीसरा श्लोक हुआ और चौथा श्लोक क्या है? एतावदेव जिज्ञासयं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अनवय व्यक्तिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। पहले श्लोक में ब्रह्म तत्व का वर्णन है, दूसरे श्लोक में जगत तत्व का वर्णन है, तीसरे श्लोक में माया तत्व का वर्णन है और चौथे श्लोक में आत्म तत्व का वर्णन है। तब ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 4 कुमारों की सृष्टि की है। देखो अलग अलग पुराणों में अलग अलग सृष्टि का सृजन है। देवी भागवत में चले जाओ तो देवी भागवत की महिमा है, शिव पुराण में चले जाओ तो शिव पुराण में अलग महिमा है, पर भागवत महापुराण में ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 4 कुमारों की सृष्टि की है। 4 कुमार हैं। सबसे पहले सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ब्रह्मा जी कहते हैं जाओ तुम सृष्टि करो। चारों कुमार कहते हैं महाराज हम सृष्टि नहीं करेंगे, और जैसे मना किया ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया, आज से तुम 5 वर्ष से 6 वर्ष के भी नहीं होगे। तो ये 4 कुमार हैं, कभी 5 से 6 वर्ष के भी नहीं होते हैं। इसके बाद क्षेम, और जैसे क्रोध आया तो क्रोध आने के बाद ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से रुद्र प्रकट हो गए। भगवान शंकर जी से कहा कि जाओ आप सृष्टि करो। भगवान शंकर कहते हैं ठीक है महाराज, और जो भगवान शंकर ने भूत प्रेतों की सृष्टि प्रारंभ कर दिया। ब्रह्मा जी ने कह दिया महाराज आप ज्यादा सृष्टि मत करो कि संसार में भूत प्रेत व्यक्ति को जीने नहीं देंगे। भगवान शंकर जी ने कहा ठीक है महाराज जो आपकी इच्छा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से 10 कुमारों की सृष्टि की है। अपने मन से मरीच ऋषि को उत्पन्न किया है, अपने नेत्र से अत्रि ऋषि को प्रकट किया है, अपने मुख से अंगरा ऋषि को प्रकट किया है, अपने कर्ण से पुलस्त्य ऋषि को प्रकट किया है, अपनी नाभि कमल से पुलय ऋषि को प्रकट किया है, अपने कर से हाथों से कर माने क्रतु जी महाराज को प्रकट किया है, और अपनी त्वचा माने शरीर से भृगु जी महाराज को प्रकट किया है, और अपने प्राण से वशिष्ठ जी, अपने अंगूठा से दक्ष प्रजापति, और अपनी गोद में नारद जी प्रकट किए, और अपनी वाणी से सरस्वती मैया को प्रकट किया है, अपनी छाया से कर्दम ऋषि को प्रकट किया है, अपने दाएं अंग से पुरुष और बाएं अंग से स्त्री प्रकट की है, उसे हम मनु शत्रुपा कहते हैं। एक बार तो स्वयं ब्रह्मा जी अपनी पुत्री पे मोहित हो गए। सज्जन ब्रह्मा जी थे, एक बार अपनी पुत्री पे मोहित हो गए। स्वयं ब्रह्मा जी अपनी पुत्री पे मोहित हो गए। सज्जन क्योंकि ये भागवत में कथा नहीं है, ये कथा उमा संहिता में लिखी है। यदि कोई ज्यादा कि महाराज जी आप बोले प्रमाण क्या है, तो उमा संहिता नाम की पुस्तक को पढ़ लो, उसमें प्रमाण मिल जाएगा।
कि एक समय की बात है जब तारासुर से भयभीत सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे और ब्रह्मा जी के पास में पहुंचते हुए एक हंसनी पर मोहित हो गया। एक हंसनी पर मोहित हो गया तो ब्रह्मा जी को हंसी आ गई। बताओ, हम तो बात कर रहे हैं और ये अपनी आंख में चौनी कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं इस बात को कि हम तो मने देवता लोगों से बात कर रहे हैं और ये आपस में आंख में चौनी खेल रहे हैं। तो अंश तो शर्म के मारे कुछ नहीं बोला, पर हंसनी ने श्राप दे दिया, ए ब्रह्मा जी, हम तो एक पक्षी पे मोहित हो गए, पर तुम जाकर स्वयं अपनी पुत्री पे मोहित हो। सरस्वती महारानी इतनी सुंदर थी, स्वयं ब्रह्मा जी भी अपनी पुत्री पे मोहित हो गए। ऋषि ने यहाँ की ब्रह्मा जी को समझाया है, तुमने इस गलत को किया है, आपको ब्रह्म पद नहीं मिलेगा। तब स्वयं ब्रह्मा जी ने अपना वासना में शरीर को त्याग कर दोबारा से अपने रूप धारण किया है। स्वयं ब्रह्मा जी अपनी छाया से जो कर्दम ऋषि को प्रकट किया था, कर्दम ऋषि सीधे माने जंगल में चले गए भजन करने के लिए। और जैसे कर्दम ऋषि भजन करने के लिए गए तो मन में विचार आ जाया। मन में विचार आया कि दुनिया के लोग विवाह करते हैं, दुनिया के लोग विवाह करते हैं और विवाह के साथ में अपनी की पत्नी के साथ में रहते हैं, और हम तो संत बने पड़े हैं, हम भी विवाह करें। तो कर्दम ऋषि ने स्वयं भगवान की तपस्या करिए, वो किस लिए? विवाह के लिए। भगवान प्रकट होकर आ गए। भगवान कहते हैं, कर्दम ऋषि, तुमने विवाह के लिए तपस्या करी? कर्दम ऋषि कहते हैं, प्रभु, आपको दर्शन करने के बाद विवाह की इच्छा नहीं होती है मुझे। आपके दर्शन करने के बाद मुझे विवाह की इच्छा नहीं होती है। भगवान कहते हैं, कर्दम ऋषि, तुमने विवाह के लिए तो तपस्या करी है। तो कर्दम ऋषि थोड़ा माने शर्मा गए, पर आजकल की हमारी बहना है नहीं और भैया है नहीं, जब शादी की चर्चा चलती है ना कि माता पिता बच्ची की शादी की चर्चा करते हैं, पुत्र की शादी की चर्चा करते हैं, तो बच्चा पास में खड़ा हो जाता है। अरे पिताजी, यदि मैं 5.5 फुट का हूं तो मुझे 5 फुट की बहू चाहिए। पहले का जमाना था, पहले के जमाने में व्यक्ति जब माता पिता शादी की चर्चा करते थे तो हमारी बहन थी अंदर के लिए चली जाती और भाई शर्म के मारे भीतर चले जाते। पर आजकल का नियम कुछ अलग है। अब तो मैंने शादी जब होती है, जब लड़की लड़का को देख लेती है और लड़का लड़की को देख लेता है, तब तो शादी होती है। तब स्वयं भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैंने कर्दम ऋषि से माने विवाह की चर्चा की है। आपके यहाँ पे मनु जी महाराज की पुत्री देवती के विवाह आपके साथ में होगा। और जैसे देवती का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ, आश्रम में जैसे माने कर्दम ऋषि आए तो कर्दम ऋषि सीधे भजन में चले गए। भैया इसके बाद और जैसे ही भजन में चले गए तो माता देवती क्या करती है? माता देवती करती है, अपने पति को आले कपड़े से पोंछती हैं, चंदन लगाती हैं, तिलक लगाती हैं,
40,000 वर्ष के बाद जैसी करदम ऋषि की मनी समाधि खुली है, समाधि खुलने के बाद जैसे करदम ऋषि कहते हैं, अरे देवी तुम कौन हो? माता देवती कहती है, अरे मैं आपकी पत्नी देवती हूँ, आपकी पत्नी देवती हूँ मैं। करदम ऋषि कहते हैं, देवी आप में 40,000 वर्ष तक तपस्या में चला गया, तुम अपने पिता के घर में नहीं गई? आप अपने पिता के घर में क्यों नहीं गई? माता देवती कहती है कि पति का घर ही पत्नी के लिए स्वर्ग है, पति पत्नी के लिए वैकुंठ है। पति को छोड़कर स्त्री को कोई भी सहारा देने वाला नहीं है संसार में। तब माने करदम ऋषि आज माता देवती से बड़ी सुंदर बात कहते हैं, तुष्टो हमद्य तवान अभिमानिदाया सुसूसरा परमया पर्याच भक्त्या योगीहिना समहततीरम् नाचितं समुचितं समदतयोरा। यदि पति के जीवन में संकट आता है, यदि पति के जीवन में संकट आता है तो पत्नी को ज्यादा सज समझ कर नहीं रहना चाहिए। शास्त्र कहता है हमारा, सज समझ के ज्यादा नहीं रहना चाहिए। आए तुरंत करदम ऋषि ने विमान तैयार किया और जैसी नदी में डुबकी लगाई है, माता देवती हो गई 16 वर्ष की और करदम ऋषि हो गई 30 वर्ष की। श्री राधे। श्री राधे। वो लागी लगन मत तोड़ना हो, लागी लगन मत तोड़ना, मरी जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, मरी जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, मेरी लागी लगन मत तोड़ना, मरी जी मेरी लागी लगन तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना हो, लागी लगन मत तोड़ना, मरी तेरी लागी लगन मत तोड़ना, मरी तेरी लागी लगन मत तोड़ना। छोड़ना
मोरे लागे लगन हरि जी मोरे लागे लगन जल है देखो ऐसे लगन भगवान से नहीं लगती है, भगवान से ऐसे लगन नहीं लगती है। अरे भगवान से लगन तो जब लगती है जब भगवान की कीर्तन में नाचते हैं, गाते हैं, ताली बजाते हैं, जब भगवान से लगन लगती है। खेती बोहाई मैंने तेरे नाम की, खेती बोवाई मैंने तेरे नाम की, खेती बोहाई मैंने तेरे नाम की, खेती बोवाई मैंने तेरे नाम की। ओ चंद गहरा नाम पुरानी, जल है गहरा नाम पुरानी, जल है गहरा नाम पुरानी, जल है गहरा नाम पुरानी। बाबा ने मन छोड़ना, ओ बीच बाबा ने मन छोड़ना, ये मेरी बात लगन हरि जी मोरे लागे लगन लागे लगन छोड़ना, ओ लागे लगन छोड़ना, हरि जी मेरी हरि जी मोरे लागे लगन हरि जी मेरी लागे लगन हरि जी मोरे लागे लगन हरि जी मोरे लागे लगन हरि जी मोरे लागे लगन। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राम। अब तो करदम ऋषि माता देवती के साथ में विहार करते करते 9 कन्या का जन्म हो गया उनके घर में, और 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों के साथ में कर दिया है। और करदम ऋषि के यहाँ पर भगवान कपिल देव का प्राकट्य हुआ है सज्जनों। बोलिए कपिल देव भगवान की जय हो। जय श्री राधे। यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु श्रोतागण हैं, यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु श्रोतागण हैं, वे सभी आरती के बाद प्रसाद लेंगे, और इसके बाद कुछ ही देर बाद खड़कुआ के निवासी निकेतन जी उनका प्रोग्राम होगा। आप सभी उस प्रोग्राम का भी लाभ उठाएं। जय श्री राधे। जय श्री राधे। बोलिए कपिल देव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। अब भागवत का प्रथम संवाद चालू होता है सज्जन। माता देवती और कपिल देवती संवाद। आज माता देवती आंगन में अकेली बैठी है। आज जैसी माता देवती आंगन में अकेली बैठी है और कपिल देव भगवान आंगन में बैठे हैं। आज माता देवती ने सोचा कि आज स्वयं हुआ व्यक्ति के पास में आया है, इस गंगा मैया में हाथ ना धो। माता देवती कहती है बेटा निर्विन्ना नितराम भुगमन
सदिन्द्रियारेण दर्शना एन संभाव्यमानेन प्रभन्नाहं तम प्रभु। बेटा, जो मेरी 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रियां वो प्रत्येक अपनी इंद्रिय अपनी ओर खींचती है, मैं क्या करता और मेरा मन बस में नहीं होता है, तो मैं क्या करता। मन के हारे हार है, मन के जीते जी, मन ही मिलाव तेरा विसो, मन ही करत भरी। मन की गति है अटपटी, झटपट लगे न कोई, जब मन की हटपट मिटे तो झटपट करे से न होए। यदि मन को बस में करना है मां, तो हमेशा संतों का संग करना चाहिए। और मां संत कैसा होना चाहिए, संत के लक्षण बताए यहाँ पर कि संत किसे कहते हैं। ऐसा नहीं है कि लाल कपड़े पहन लिए, पीले कपड़े पहन लिए संत बन गए। अरे संत तो पैंट शर्ट पहनने वाला व्यक्ति भी संत होता है, ऐसा नहीं है कि माने लाल कपड़े पहन लिए, पीले कपड़े पहन लिए, संत बन गए। यदि संत में संतता का लक्षण नहीं है तो कैसे भी कपड़ा पहन ले। संत का मतलब क्या है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाए। अरे सबसे बड़ा संत तो वो है जो दूसरी की पीड़ा को समझता है। तो यदि दूसरे की पीड़ा को नहीं समझता है वो संत नहीं है। और जैसे किसी की बीमारी पड़ती है वो दूसरी की वेदना को समझ सकता है। अनेक प्रकार से उपदेश दिया है। आई माता देवती कहती है, बेटा व्यक्ति का जन्म कैसे होता है, व्यक्ति का जन्म कैसे होता है। तब भगवान कपिल देव कहते हैं, माँ जब माँ के गर्भ में बालक आता है तो जब 1 महीने के होता है तब छोटे सूक्ष्म रूप में होता है बालक, और धीरे धीरे बड़ा होता है। और जब 7 महीने का बालक माँ के गर्भ में आता है सज्जनों, जब 7 महीने का गर्भ होता है माँ के गर्भ में, तब मेरी माताओं को अपने कमरे में भगवान का फोटो लगाना चाहिए और भगवान के मंदिर में जाके भगवान को प्रणाम करना चाहिए, आरती करना चाहिए, अर्चना करना चाहिए। पर आजकल की माताएं ऐसी हैं, अपने कमरे में हीरो का फोटो लगाएंगे फोटो। माने बिहार में तो बड़े बड़े हीरो हैं आजकल, पवन सिंह, दिनेश लाल नरौला, अरे बड़े बड़े हीरो हैं, उनके फोटो लगाते हैं। और जैसे ही बालक का जन्म होता है तो उसी दिन से असमन प्रारंभ हो जाता है कि चीकत ही जग में पग दियो, आवत दीन रोए।
से अशुगुन भये मंगल के विध होए। जब बालक का जन्म होता है तो जन्म लेते ही व्यक्ति छींकता है, रोना प्रारंभ कर देता है। यदि बालक नहीं रोगा तो घरवाला रोना प्रारंभ कर देते हैं, अरे भैया भूखा तो नहीं है, बेरा तो नहीं है। अरे उसी दिन से अशुभन प्रारंभ व्यक्ति का हो जाता है। तो जब तुम जग में आए थे सब से तुम रोए, कबीरा ऐसी कर चलो जो पाछे हसीना, कि कबीरा ऐसी कर चलो जो पाछे हसीना। कैसा कर्म करना चाहिए जो जब हमारी मृत्यु होती तो दुनिया के लोग हमारी प्रशंसा करें, अरे फलाने गांव का फलाना ऐसा व्यक्ति था जो भगवान की भक्ति में विलीन रहता था। पर उस जब भी जन्म ले लिया और जन्म लेने के बाद भी व्यक्ति सुखी नहीं रहता है। व्यक्ति जन्म लेने के बाद भी व्यक्ति सुखी नहीं रहता है। तो माने जो गरीब व्यक्ति होता है नहीं, वो क्या मन में सोचता है कि भैया पैसा वाला सुखी है, और पैसे वाला सोचता है भैया हम सुखी नहीं है, विधायक जी सुखी हैं। दीन कहे धन्यवान सुखी, धन्यवान कहे सुख राज तुम्हारी, राज कहे सुख महाराज को, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख चतुरानन को, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। भगवान कहते हैं कि ना तो ब्रह्मा सुखी है, ना इंद्र सुखी है, ना तो कोई दीन सुखी है, ना तो कोई पैसे वाला सुखी है, तो सुखी कौन है? तुलसीदास जी बाबा कहते हैं कि तुलसी हरि भक्ति बिना जग में सब जीव दुखारे, कि तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहित उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के राज। अरे संसार में सुखी है तो भगवान की दास है। माता देवहूति को माने कपिल देव भगवान ने सुंदर उपदेश दिया है। माता देवहूति सुनते सुनते सिद्धदा नाम की नदी बन गई। अब तो जाकर जैसी नदी बनी है तो कपिल देव भगवान भी कहने लगे कि माता जी तो आज भक्ति में विलीन हो गई है, तो सीधे कपिल देव जी महाराज गंगा सागर में गए हैं। जो संक्रांति होती है, संक्रांति पे बड़ा मेला लगता है। माता देवहूति का वंश आगे की ओर नहीं चला है। और दूसरे नंबर की आकुति देवहूति प्रसूति। मनु शतरूपा की 3 पुत्री और 2 पुत्र दे सकते हो। आकुति देवहूति और प्रसूति और प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र थे।
माता आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ। इनके यहाँ पे नर नारायण भगवान प्रकट हुए थे सज्जनों। उनका भी वंश आगे की नहीं चला। और तीसरे नंबर की है प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ सज्जनों। दक्ष प्रजापति के यहाँ पे 16 कन्या थी। 16 कन्याओं का विवाह 13 कन्या का विवाह धर्म के साथ में किया। और एक प्रसूति थी, उसका विवाह माने सती थी, सती का विवाह भगवान शंकर जी के साथ में किया। पर माता सती का भी वंश आगे के लिए नहीं चला। राजा परीक्षित ने पूछ दिया, प्रभु माता सती का वंश आगे के लिए क्यों नहीं चला, क्या बात है? तब आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन एक समय की बात है कि मणि